नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में कैबिनेट की बैठक से पहले हेमंत सोरेन सरकार एक्शन मोड में आ गए हैं और पेंशनधारियों को लेकर के बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। दरअसल झारखंड में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद होने वाली पहली कैबिनेट से पहले हेमंत सोरेन सरकार एक्शन मोड में आ गए हैं। सरकार ने 3 बड़े फैसले किए हैं। ये फैसले झारखंड आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ है और आपको बताते चले कि अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वालों की 30वीं सूची को मंजूरी दे दी गई है। आंदोलनकारियों के लिए पेंशन की राशि तय कर दी गई है। साथ ही आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का भी फैसला किया गया है। और आपको बताते चले कि झारखंड सरकार के 11 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग रांची की ओर से चिन्हित किए गए 299 आंदोलनकारियों की 30वीं संपुष्ट सूची को मंजूरी दे दी है और 144 चिन्हित आंदोलनकारियों आश्रितों को 3,500 रुपए और एक आंदोलनकारी आश्रित को 7,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगा। और इतना ही नहीं, 154 आंदोलनकारियों को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित भी किया जाएगा। और झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो गया है। आदिवासी और ओबीसी पर बरस गई है कृपा और एससी और सामान्य से ज्यादा अल्पसंख्यक को तवज्जो। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। उनकी कैबिनेट में आदिवासी वर्ग से 4 और ओबीसी वर्ग से 3, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग से 2 और एससी वर्ग से 1 और सामान्य वर्ग से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। और आपको बता दें कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन के अशोक उद्यान में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से दीपक बुरवा, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार सोनू को शपथ दिलाई। और इसके साथ ही कांग्रेस कोटे से राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की के अलावा राजद कोटे से संजय प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले राज्यपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। और सबसे खास बात तो यह है कि हेमंत सोरेन के इस कैबिनेट में सामान्य वर्ग की भागीदारी को लेकर के थोड़ी असमंजस वाली स्थिति दिख रही है। कानूनी रूप से देखें तो दीपिका पांडे सिंह सामान्य वर्ग से आती है, लेकिन उनके पति कुर्मी है, इसलिए सामाजिक तौर पर उनकी भागीदारी ओबीसी के रूप में भी देखती है। और कांग्रेस कोटे के सामान्य वर्ग के बादल पत्र लेख को हटा करके दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया गया था। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बना करके दोनों वर्ग को साधा है। खास बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार सामान्य वर्ग से किसी को भी कैबिनेट में जगह नहीं दी है, जबकि पिछली कैबिनेट में मिथिलेश ठाकुर का जगह मिली थी। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को दिए ये 4 विभाग, इरफान अंसारी और नेहा तिर्की को मिलेगी ये जिम्मेदारी। दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट विस्तार भी संपन्न हो गया है। मंत्रालय के बंटवारे पर भी अब सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों की माने तो झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के विभाग लगभग फाइनल हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि नेहा तिर्की को स्वास्थ्य, मेडिकल, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग दिया जा सकता है, तो वहीं इरफान अंसारी के पास कृषि, पशुपालन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग आ सकता है। इसके अलावा दीपिका पांडे को ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है। सबसे वरिष्ठ नेता राधा कृष्ण किशोर को वित्त और संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा मिल सकता है। और इससे पहले यह बात भी सामने आई थी कि कांग्रेस कोटे के कुछ मंत्रियों के विभागों की अदला बदली हो सकती है। इसके पीछे इरफान अंसारी को वजह बताया जा रहा था, जो कि अपने आवंटित विभाग से खुश नहीं थे। और गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट का विस्तार हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण से पहले स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई, जिन्होंने बाद में विधायकों को शपथ दिलाई। झारखंड में गर्जा सोरेन सरकार का बुलडोजर, तोड़ी गई 150 दुकानें। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार का बुलडोजर जमकर गर्जा। आदित्यपुर में मुख्य सड़क और सर्विस लेन का अतिक्रमण कर बनाई गई अस्थायी दुकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। हल्के विरोध के बीच सुबह 11 बजे से चले अभियान से लगभग 150 अस्थायी फुटपाथ दुकानों को हटा दिया गया है। और सबसे पहले थाना रोड के अभियान चला, इसके बाद दोपहर से मार्ग के फुटपाथ और सर्विस लेन में बुलडोजर चला करके पक्के और अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया गया। सबसे पहले इस अभियान
अभियान में थाना रोड के करीब 100 दुकानों को हटाया गया, वहीं कुछ को मोहलत भी दी गई। और मुख्य मार्ग पर 50 दुकानें ध्वस्त। आदित्यपुर कांडा मुख्य पर आकाशवाणी चौक से शेरे पंजाब तक करीब 50 दुकानों पर बुलडोजर चला। और आपको बता दें कि अभियान के पूर्व निगम प्रशासन ने खरगई पुल से आकाशवाणी चौक, शेरे पंजाब चौक, आदित्य थाना रोड, इमली चौक, एस टाइप चौक एवं निगम जाने वाले रास्ते एस टाइप में मुख्य सड़क एवं सर्विस मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की चेतावनी दी थी। झारखंड के कई जिलों में 8 दिसंबर से बारिश के आसार। दरअसल झारखंड में इन दिनों ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चला है। दिन प्रतिदिन राज्य का तापमान गिरता ही जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन 8 दिसंबर से कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। और रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक झारखंड के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। 9 दिसंबर को भी बारिश का दौर रहेगा। हालांकि 10 दिसंबर से आसमान के साफ रहने की संभावना है। झारखंड के 9 विश्वविद्यालयों में 5,500 पद खाली। 6 साल से अटकी नियुक्ति, हाईकोर्ट नाराज और 4 महीने में प्रोफेसरों का खाली पद भरने का आदेश। दरअसल झारखंड की 9 सरकारी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के करीब 2,200 और कर्मचारियों के 3,300 पद खाली है। कर्मचारियों के पद पर 3 दशक से तो शिक्षकों के पद पर 6 सालों से नियुक्ति नहीं हुई है। घंटी आधारित शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। कर्मचारियों के खाली पद सिर्फ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई है। शेष पदों पर ठेके पर नियुक्ति हुई है। रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 782 पद और कर्मचारियों के 700 पद खाली है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 166 पदों में 126 पद खाली है, वहीं कर्मचारियों के 73 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी की इस हालत पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को 4 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। और प्रसिला सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक और जेपीएससी नियुक्ति नियमों की बाधाओं को 2 महीनों में दूर करे। साथ ही राज्य सरकार और विश्वविद्यालय से मिली अधियाचना के आधार पर जेपीएससी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे।